इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से भारत सरकार की इस बिल्कुल फ्रेश और नई स्कीम के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको इसमें 35% तक की सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर आप यहां से 1 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं तो फिर 35,000 रुपए सरकार के द्वारा माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस सरकारी स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं तो फिर 3,50,000 रुपए सरकार माफ कर देगी। यानी कि आपको यहां पर इतनी सब्सिडी मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों ये भारत सरकार की एक नई लोन स्कीम है जिसमें अभी तक ज्यादा लोगों ने आवेदन भी नहीं किया है या फिर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ऐसे में आपको यहां पर आसानी से लोन मिल सकता है और साथ ही में इस स्कीम के तहत लिए गए लोन के ऊपर ब्याज भी नहीं देना होगा। तो दोस्तों इसलिए आज हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी देंगे कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे और साथ ही में लोन की शर्तें और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको सच में लोन की आवश्यकता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत सरकार की इस नई लोन स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। और अगर हम सबसे पहले इस स्कीम के डाटा चेक करें तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं इस स्कीम के तहत अभी तक जो है यहां पर 1,99,715 लोगों ने आवेदन किया है। मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग सिर्फ 2 लाख लोगों ने ही यहां पर आवेदन किया है। और इसमें से यहां पर आप देख सकते हैं जो लोन सेक्शन का आंकड़ा है ये दोस्तों 63,559 है। मतलब कि अभी तक सिर्फ 63,000 लोगों को ही इस योजना के तहत लोन सैंक्शन हुआ है, यानी कि मंजूर हुआ है। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर अप्लाई करने वाले हर तीसरे आदमी में से एक आदमी का लोन यहां पर अप्रूव हो रहा है। इसके बाद में अगर आप यहां पर लोन डिसबर्सड का आंकड़ा देखें तो यहां पर 46,207 लोगों का लोन डिसबर्स भी हो चुका है, मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में भी आ चुका है। तो दोस्तों अब अगर हम इस योजना को भारत सरकार की दूसरी लोन योजना से कंपेयर करें तो यहां पर आप देख सकते हो पीएम स्वनिधि योजना के तहत यहां पर 72 लाख लोगों ने अब तक आवेदन किया है, जिसमें से लगभग 60 लाख लोगों को यहां पर लोन मिल चुका है। मतलब कि दोस्तों इस योजना का दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और साथ ही में इस योजना के तहत अब बहुत ही ज्यादा आवेदन आ रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों को लोन भी ज्यादा दिया है। तो दोस्तों ऐसे में अब यहां पर ये जो पुरानी पीएम स्वनिधि या फिर बाकी जो भी स्कीम्स है वहां पर ज्यादा आवेदन होने की वजह से या फिर ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम होने की वजह से यहां पर अब लोन देने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर यहां पर हमारा जो लोन है वो इतना जल्दी अप्रूव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल नया पोर्टल है और साथ ही में नई स्कीम है जिसके बारे में अभी तक लोगों को ज्यादा मालूम भी नहीं है और ज्यादा आवेदन भी यहां पर नहीं हुए हैं। तो ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि यहां से आपका लोन है वो जल्दी अप्रूव होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम यहां पर नीचे आएंगे तो इस योजना की जो है बाकी डिटेल्स यहां पर दी गई है, जिसमें मैं आपको कुछ खास बातें यहां पर दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर इसके सब्सिडी सैंक्शन में आकर देखेंगे तो यहां पर दिया गया है कि इस स्कीम के तहत आपको यहां पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और साथ ही में आपको यहां पर 35% की सब्सिडी दी जाएगी, जो यहां पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर हम ऊपर आते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना के तहत भारत के कौन कौन से राज्य के लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप इसी वेब पोर्टल के ऊपर जो स्टेट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं भारत के सभी राज्य जो है यहां पर लिस्टेड है या फिर सभी राज्य के लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी यहां पर जो है व्यवस्था की गई है। चाहे आप राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, हरियाणा किसी भी राज्य से हो तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके आसानी से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों नया पोर्टल होने की वजह से यहां पर ज्यादातर लोगों का लोन सैंक्शन हो जाएगा या फिर अप्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग यहां पर लोन नहीं ले पाते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर जा सकते हैं। वहां पर हमने अलग अलग प्रकार के कई तरह के लोन के एप्लीकेशन, लोन की वेबसाइट और सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के तरीके बता रखे हैं जिसके तहत आप अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका उसके बावजूद भी अगर काम नहीं बन पाता है तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना होगा और यहां पर जाने के बाद में आपको टाइप करना होगा बाजार तक। बाजार तक सर्च करने के बाद में दोस्तों आपके सामने यहां पर एक वेबसाइट आएगी बाजार तक.in। आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद में आपको सबसे ऊपर यहां पर सर्च बार में आना है और यहां पर आकर आपको जो है लोन टाइप कर देना है। लोन टाइप करने के बाद में जैसे ही आप यहां पर एंटर करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको कई प्रकार के लोन की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको पर्सनल लोन, साथ ही में इंस्टेंट लोन, बिजनेस लोन, स्टूडेंट्स लोन, इस प्रकार के जो अलग अलग लोन एप्लीकेशन है और साथ ही में जो अलग अलग भारत सरकार की वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी बैंक आपको यहां पर लोन दे रहे हैं उन सभी की जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी और आसानी से
आप यहाँ पर अपने लोन को अप्रूव करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पर bazaar-tak.in पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम फिर से यहाँ पर जो है PMFME या फिर MOPFI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो इसका शॉर्ट नेम है। और दोस्तों इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप आसानी से जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है कि इस योजना के तहत आपको अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का तो मैंने यहां पर बता दिया है, लेकिन कुछ यहां पर शर्तें भी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर एक गाइडलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है और इसके बाद में जो स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद में यहां पर जो है हिंदी और इंग्लिश को चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आप सिंपली यहां पर हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। मैं यहां पर हिंदी को चूज कर लेता हूं। इसके बाद में इस योजना का जो ऑफिशियल यहां पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहां पर इस योजना की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पर दिया गया है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना या फिर PMFME। मतलब कि दोस्तों यहां पर अगर आप कोई भी फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग से मेरा मतलब है जैसे कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया या फिर कोई दालें हो गई, इस प्रकार से जो भी खाने की चीजें हो गई, उसका अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर इस योजना के तहत आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है ये 34 पेज का पूरा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसे आप यहां पर जो है आसानी से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फिर से यहां से बैक चले जाते हैं और इस योजना में आवेदन कैसे करना है सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप सिंपली यहां पर जो है स्टेट पोर्टल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां से जो है अपना स्टेट चूज करके वहां पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो दोस्तों मैं यहां पर सिंपली राजस्थान के ऊपर क्लिक करके यहां से आवेदन कर सकता हूं। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहां पर एक नई विंडो खुलकर ओपन हो जाएगी, जहां पर मुझे यहां पर आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, या फिर जो फॉर्म है वो यहां पर खुलकर ओपन हो जाएगा, जिसे मुझे यहां पर फिल करना होगा। लेकिन दोस्तों इससे बेहतर मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो तो यहां पर आप स्टेट वाइज ना जाकर अगर आप यहां पर ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पर क्लिक करके अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर दोस्तों ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। आप जैसे ही आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में यहां पर जो है एप्लीकेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली फ्रेंड्स आपको यहां पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक नया रजिस्ट्रेशन का जो पेज है या फिर जो फॉर्म है वो यहां पर खुलकर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके तहत सबसे पहला जो आपका यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर इंडिविजुअल ग्रुप एप्लीकेशन या फिर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप एक सिंगल मैन के तौर पर यहां पर जो है लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो है इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो है अपना फुल नेम देना होगा, जो भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम है वो आपको यहां पर डाल देना है। इसके बाद में जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहां पर डाल देनी है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, आपका जो यूनिट स्थल है मतलब कि जो आपकी लोकेशन है वो डाल देनी है, फिर आपका जो पूरा एड्रेस है वो फुल एड्रेस, और साथ ही में यहां से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वहां पर स्टेट वाइज ना जाकर यहां से अगर आप करते हैं तो भी आपका यहां पर स्टेट आ जाता है, इसलिए आपको यहां पर ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां से जो है अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला चूज करना है, प्रखंड चूज करना है, फिर पिन कोड नंबर डालना है, फिर गांव का नाम डालना है, और इसके बाद में आई एम नॉट ए रोबोट या फिर मैं रोबोट नहीं हूं यहां पर क्लिक करके नीचे जो आपको यहां पर रजिस्टर करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहां पर रजिस्टर करें के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है पॉपअप आएगा, जहां पर आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की है वो सारी यहां पर लिखी हुई आएगी और आपको यहां पर कंफर्म करने को बोला जाएगा। तो दोस्तों कंफर्म करने के बाद में फिर से आपको यहां पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस फॉर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन योर यूजर आईडी इज इतनी, मतलब कि आपकी जो यूजर आईडी है वो यहां पर दी गई है, जिसे आप सिंपली कॉपी करके यहां से जो है ओके कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा, और ये पेज खुलते ही आपके फोन नंबर जो आपने पीछे एंटर किए हैं उसके ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको जो है पासवर्ड क्रिएट कर देना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में दोस्तों जो आपकी यूजर आईडी है जो अभी हमने पीछे कॉपी की थी वो आपको यहां पर डाल देनी है, और साथ ही में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहां पर एंटर करने के बाद में नीचे आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। फिर आपको नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा, जहां पर 3 प्रकार के ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको इसे चूज करना होगा, 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए इसे चूज करना होगा, साथ ही में 1 करोड़ से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो आपको इसे चूज करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये पूरा लोन का जो एप्लीकेशन है
इसे कंप्लीट होने में लगभग 30 से 35 मिनट लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आगे की प्रोसेस है ये हमने दूसरे वीडियो में जो है पूरी बता रखी है, जो हमने हमारे चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रखा है, वहां जाकर आप पूरा ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यूट्यूब पर जाकर भी जो है इसे आसानी से इस योजना का नाम सर्च करके एप्लीकेशन में पूरा किस प्रकार से सबमिट करना है वो जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं पूरी जानकारी इसमें फिर से बताऊंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा, साथ ही में वीडियो की साइज भी काफी बड़ी बन जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल या फिर यूट्यूब पर जाकर इसमें आगे की प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन को अप्लाई किस प्रकार से करना है वो प्रोसेस जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।